नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 16 जनवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेलवे व एसएससी एग्ज़ाम संबंधी जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप सभी तक पहुंचते रहें, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब लगभग 10 दिन का वक्त बचा हुआ है। और एसएससी के एग्ज़ाम्स के अलावा मैंने रेलवे के भी, चाहे वह एनटीपीसी हो या ग्रुप डी के, सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो बना रखे हैं। तो आप लोग जो बच्चे रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वे प्रीवियस ईयर के पेपरों को एक बार ज़रूर रिवीजन करें। और मैंने एसएससी जीडी के 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी सारे वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर एसएससी जीडी के पिछले वर्षों के वीडियो को ज़रूर रिवीजन करके जाएं एग्ज़ाम से पहले। बढ़ते हैं अपने 16 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 16 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ताशी सब्दू। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा 17 आम चुनाव हो चुके हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिड्स जिनमें किस रंग के रंजक क्लोरोफिल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हरे रंग का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जलिया बाग कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के अमृतसर नामक स्थान पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। तो आप अगला प्रश्न, निम्न में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अलरमेल वल्ली को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को किस स्तर तक ले जाती है? तो आंसर हो जाएगा निम्न स्तर तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत देश के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चीन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? तो आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो आंसर हो जाएगा 63। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसने जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी? तो आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित की जीवनी की रचना की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था? तो आंसर हो जाएगा भाग
4A, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता था? तो आंसर हो जाएगा अमन गिरी ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 22 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का वाय ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से शनि ग्रह जो है सौरमंडल का वाय ग्रह होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, विच इज इंडस्ट्री डच एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बिलोंग टू? तो आंसर हो जाएगा मेटालॉजिकल इंडस्ट्री। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कमेंस्ड फ्रॉम? तो आंसर हो जाएगा इस अधिनियम की जो शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को हुई थी, जिसे जीएसटी अधिनियम कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसको आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है? तो पहला है टैरिफ, दूसरा है कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा टैरिफ और कोटा दोनों जो है आयात को प्रतिबंधित करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही थी? तो आंसर हो जाएगा राजगृह मगध की राजधानी रही थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को क्या बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जल सुरक्षित बनाने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 1604। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन में स्वीडन के साथ लीडाइटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? तो आंसर होगा इसका खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में किस वर्ष में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1992 में की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 22 में तेलंगाना में किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो आंसर हो जाएगा मुनुगोडे से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ज़ेनान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में इस त्योहार को मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, 24। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज देश में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जतिन गोस्वामी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 16 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और इसे किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2020 में इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजाती नहीं होती। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन से थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा गोवा राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा FeS2 को, जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दोने का सोडे का रासायनिक सूत्र
होता है? तो आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्वनियोजित के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विशाखापत्तनम कैसा स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? तो आंसर हो जाएगा गहरा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 6%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कानून का शासन किसकी नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की नींव है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, किन 2 देशों में मृत सागर की सीमा लगती है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन देश में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंग्लिश से है, सरोदी साइके इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर विच डांस? तो आंसर हो जाएगा सत्रिया डांस से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य के उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो आंसर हो जाएगा गंगाधर प्रधान को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा विधान परिषद के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्न में मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।